आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 21 और डेट है आज की 8 दिसंबर। फिलहाल हमने पिछली कुछ वर्कशीटों में वर्ग और वर्गमूल सीखा है और उसी से संबंधित आज कुछ और चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। हमें करना ये है कि रोहित 8वीं कक्षा में है और वो मॉनिटर है। अब उसे अपनी प्रेयर के टाइम पर इस तरह से लाइनें बनानी है कि जितने विद्यार्थी इधर खड़े हैं उतनी ही लाइनें भी हों। तो अगर ये लाइनें बराबर होंगी तो बच्चे इधर से भी उतनी ही दूरी पर होंगे, इधर से भी उतने ही होंगे, इधर से भी, इधर से भी। क्या मतलब मैं आपको समझाती हूँ। मान के चलिए ये 8 बच्चे थे, ये कोने से पहला 1 गिना हमने और यहाँ तक 8 आ गए। इधर सारे 8 हैं, इधर से गिनेंगे तो आप इधर से भी वो 8 ही बैठेंगे, इधर से गिनेंगे तो भी वो 8 ही बैठेंगे और इधर से गिनेंगे तो भी 8 ही बैठेंगे। मतलब हर लाइन में 8-8 बच्चे हैं। इस तरीके से 8 लाइनें हैं टोटल। मेरी लाइनें 7 ही रह गई और इस तरीके से भी लाइनें 8 ही बैठेंगी जब रोहित चाहता है। मेरा फिगर थोड़ा छोटा हो गया लेकिन आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर रोहित क्या करना चाहता है। तो फिलहाल अब क्या करें, रोहित की क्लास में या स्कूल रोहित के पास जो बच्चे हैं जिसे उसे मैनेज करना है वो बच्चे हैं इतने सारे। तो कितने बच्चे हों कि उतनी ही लाइन भी बन जाए। तो इसको करने का एक आसान तरीका होता है, हम उसका वर्गमूल निकाल लें। तो चलो ये है हमारे पास संख्या। वर्गमूल निकालना हम पिछली बार सीख ही चुके हैं। हमने इसके जोड़े बनाए, ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा और इसका वर्गमूल निकाल लिया। 4 चौक 16। 16 करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर यानी कि शेष बचता है वो बचता है यहाँ पे 1, 6, 4 को आपने फिर ऊपर से नीचे उतार लिया। फिर आपने 4 को 4 से जमा किया तो ये आ गया 16। 16 के पीछे हमने 2 लगाया तो गुणा किया, 2 दूनी सॉरी गलत हो गया। ओहो, ज़्यादा ही बड़ी गलती हो गई। एक बार सही कर देते हैं, यहाँ पर 8 आएगा, ये 16 गलती से हो गया, 16 नहीं 8। तो फिलहाल हम इसे फटाफट से ठीक कर लेते हैं। 4 4 8 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 में 4 जमा किया हमने तो ये 8 बन गया। अब इसे हमने 2 से गुणा किया तो ये हमारा 164 ही आ जाएगा। तो हमारा वर्गमूल कितना आया, तो आप कहोगे हमारा वर्गमूल आया 42 यानी कि 42। और इस तरीके से हमारे पास कुल मिलाकर ये संख्या आ गई है। तो फिलहाल हमने देखा कि रोहित की समस्या हो गई है हल। अगर वो 42 विद्यार्थियों को इस तरह खड़ा करे, एक लाइन में 42 बच्चे, पहले बच्चे के पीछे 41 बच्चे हों और इस तरफ भी सामने वाले से भी 42 बच्चे ही खड़े हों, इस तरीके से अगर वो लाइन बनाएगा तो एक वर्ग जैसी आकृति में सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है भी या नहीं, क्योंकि जो ये संख्या थी ये तो पूर्ण वर्ग थी। मान के चलो वो बच्चे 1764 नहीं होते, 1765 होते, तब क्या होता, एक बच्चा तो बच जाता, फिर उसे कहाँ खड़ा करते। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस संख्या का हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं वो पूर्ण वर्ग है भी या नहीं। तो इसको करने का हमारे पास एक और तरीका होता है। आपको याद है हमने गुणनखंड करना सीखा था। तो अगर हम किसी संख्या का गुणनखंड कर लें तो उससे हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। लेकिन उससे पहले यहाँ इन्होंने एक और बात हमें सिखाने की कोशिश की है, चलो उसे देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। तो हम कहेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हमने ये पढ़ी है, 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो जब हमने इसका वर्गमूल निकाला तो ये पूर्ण वर्ग नहीं थी, रिमाइंडर भी बच गया और दशमलव में अंक भी आ गए 607। तो इसका मतलब ये कि जो आगे दशमलव से पहले वाली संख्या 31 है, 31 पूर्ण वर्ग है। 31 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, माफ कीजिए, 31 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग है। अगर हम 31 को 2 बार गुणा कर दें आपस में तो जो संख्या आएगी वो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने ये करके बताया है। तो ये हो गया 961।
पूर्ण वर्ग संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी। इसके बाद जो भी संख्या पूर्ण वर्ग की होगी वो 4 अंकों में आएगी, वो आएगी 32 स्क्वायर यानी 32 की घात 2। अब बढ़ जाते हैं आगे। ये तो हमने इस विधि से निकाला। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, ये तो हमने कम किया, 607 आगे वाली संख्याएं थी, लेकिन हमने 31 को 32 नहीं बनाया, 31 का 31 रहने दिया। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि 999 और क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो उसका तरीका है गुणनखंड करना। आसान तरीका है। तरीका तो दूसरा वर्गमूल भी है, पर आसान तरीका गुणनखंड है। तो मान के चलिए ये हमारे पास संख्या है। इन्होंने कहा कि छोटी से छोटी संख्या को इसमें गुणा करो कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, और इसका वर्गमूल भी ज्ञात करो। दोनों चीजें बतानी है। अगर आपके पास कोई संख्या है और आपसे कहा जाए छोटी से छोटी संख्या को गुणा करना है, बताइए कितना गुणा करना है, तो आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करना आपने सीखा ही था, जहां तक मुझे याद है। हम गुणनखंड कैसे निकालते थे? हम गुणनखंड निकालते थे ऐसे, एक लंबी सी लाइन खींचते थे, फिर इस तरह से लिखा, और फिर यहाँ पे हम संख्या लिखते थे 6, 8, 6, और उसके बाद 0 0 दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करते थे? 2 से गुणा भाग करना शुरू करते थे। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, और 0 0 है उसको हमने 0 0 लिख लिया। उसके बाद इसी तरीके से फिर हम दोबारा 2 से करते थे, और ऐसे ही करते 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 हमारे पास सारे टुकड़े बनते थे। ये वाली याद आ गई होगी आपको कि ये गुणनखंड विधि होती है। मैं आपको ये करके सिर्फ ये बता रही थी कि ये आपने सीखा हुआ है। मैं अभी फिलहाल इसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ। इस तरीके से हम जो कुछ भी बनाते हैं गुणनखंड के टुकड़े, वो हमारे पास सामने आ जाएंगे। और अब हमारे पास जो भी गुणनखंड आए उनको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपके पास आ गए ये सारे। अब हमें ये करना होता है वर्गमूल में। आपको अच्छे तरीके से याद है, वर्ग का मतलब होता है एक जैसी दो संख्याएं। मान लो चलो 2 है तो 2 एक जैसे होने चाहिए 2 बार। अगर 7 है तो 7 2 बार एक जैसा होना चाहिए, सिंगल नहीं होना चाहिए, सब पेयर होने चाहिए। एक तरीके से देखा जाए तो ये जोड़े हैं, तो चलो जोड़े बना लेते हैं। अगर वर्गमूल भी निकालने के लिए बोला है हमें, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, और ये एक जोड़ा, क्या क्या बच गया? तो आप बोलोगे 7 बच गया। 7 के पास भी जोड़ा नहीं है और 2 के पास भी जोड़ा नहीं है। तो अगर हम इनके अंदर 2 गुणा कर दें और 7 गुणा कर दें, 7 भी गुणा करना है और 2 भी गुणा करना है, अगर दोनों को गुणा कर देंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 7 दूनी 14, तो आप सीधा 14 को गुणा कर दीजिए इसके अंदर। इसके अंदर जब हम 14 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास संख्या जो आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और इसका वर्गमूल निकालना भी आसान होगा। वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो अब हमने इसमें 7 और 2 दोनों गुणा कर दिए, तो 2 का एक पेयर बन गया, दूसरे 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 7 के भी हमारे पास इसी तरीके से 2 जोड़े बन गए। तो कुल कितने जोड़े बन गए हमारे पास? 2 के 2 जोड़े, एक 5 का और 2 7 के जोड़े। इन सबको गुणा किया तो आया 980। इसका मतलब 980 वर्गमूल है। अगर हम 686 100 को ये जो संख्या हमारे पास दी थी 68,600 को अगर हम 14 से गुणा कर देंगे और फिर उसका पूर्ण वर्ग निकालें, उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 980 आएगा। अब हमने क्या सीखा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमसे कहा गया है कि बाग में पौधे लगाने हैं और संख्या दी गई है, और कहा है कि पौधे लगाइए और इस तरह लगाइए कि वर्ग बन जाए। पंक्ति में जितने पौधे हैं संख्या में भी पौधे उतने ही होने चाहिए। तो 315 है, इसका निकालेंगे हम वर्गमूल। वर्गमूल निकालने पर हमारे पास 20 शेष बचेंगे पौधे, मतलब ये पौधे वो पौधे हैं जो बच जाएंगे। संख्या 56 है, 56 पंक्तियां और 56 पौधे हर पंक्ति में। वहीं पे दूसरे सवाल की बात करें, 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान दिया था, कुल इतने रुपए इकट्ठे हुए हैं। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि छात्र कितने हैं।
जितने छात्र हैं हर एक छात्र ने उतने ही रुपए दिए हैं, तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकाल लिया हमने, तो इसका मतलब वर्गमूल निकालने के बाद आया हमारे पास 51। क्लास में 51 स्टूडेंट थे और उन्होंने 51 रुपये हर एक ने दिए, तब हमारे पास 2601 2601 रुपये इकट्ठे हुए। तो ये हो गया आंसर। उसके बाद हमें थर्ड क्वेश्चन करना है, सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 5400 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये है हमारा आंसर। हमने इसके गुणनखंड किए, गुणनखंड करने पे हमने देखा कि हमारे पास एक 2 बच गया और एक 3 बच गया, यानी कि हमें 2 का भी जोड़ा बनाना पड़ेगा, एक 2 और गुणा करनी पड़ेगी। 3 का जोड़ा बनाना है तो एक 3 गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 6 हमने इसमें गुणा करना पड़ेगा। अगर हम 5400 में 6 गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसका उत्तर हो गया 6। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वर्कशीट की मदद से आपका होमवर्क करने में और आपका कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिली होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहे तो ज़रूरी है महाअध्ययन को लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स मिलते रहें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में हो सके तो शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए और उसका कलर चेंज जाएगा, वहां लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।